Hey everyone, so today we are going to start chapter 21 of Modern History Spectrum की बुक हम फॉलो कर रहे हैं और इसमें हम शुरू करेंगे कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस और 1937 में जो इलेक्शन हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस 1937 में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस 7 स्टेट में जीती और वो थे बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बिहार एंड उड़ीसा। अब बात करेंगे कि जी गांधी जी ने क्या एडवाइस दी थी उस टाइम पे। गांधी जी ने एक ही एडवाइस दी थी कांग्रेस लीडर्स को कि टू होल्ड ऑफिसेस लाइटली नॉट टाइटली, क्योंकि गांधी जी ने कहा था हम जो भी कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और हमें ये कभी भी छोड़ना पड़ सकता है। अब गांधी जी ने एक और बात कही थी जो भी कांग्रेस लीडर्स थे उनको कि आप कुछ ऐसे काम करें कि आपको लीस्ट असिस्टेंट की ज़रूरत पड़े पुलिस और आर्मी से। अब आके आप ये मैप देख सकते हो। इस मैप में मैंने आपको बताया है कि जो कांग्रेस थी वो इलेक्ट होके कौन कौन से स्टेट्स में आई थी। ये 7 स्टेट्स हैं वो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, मद्रास, बिहार एंड उड़ीसा और असम। तो ये आप मैप में देख सकते हो। अब हम बात करेंगे वर्क अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री। कांग्रेस ने आफ्टर इलेक्शन जो भी काम किया उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे सिविल लाइबर्टीज़ की। इसमें उन्होंने क्या किया कि लॉज गिविंग इमरजेंसी पावर टू गवर्नर वर रिपील्ड। जो लॉज, जो कानून गवर्नर को बहुत सारे राइट्स देते थे और इमरजेंसी पावर देते थे उनको रिपील कर दिया गया। बैन ऑन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन थी उन पे बैन लगा दिया गया। प्रेस पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको भी हटाया गया। पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे, जो रेवोल्यूशनरी थे, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। एंड नेक्स्ट इज ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कुछ लोग थे सरकार ने उनकी ज़मीनें हथिया ली थी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, तो उन ज़मीनों को भी उन किसानों को वापस किया गया। और कुछ ऐसे ऑफिशियल्स थे, मतलब वो पेंशन होल्डर थे, उन लोगों को उस टाइम पेंशन मिलती थी तो सरकार ने उनकी पेंशन बंद कर दी थी तो उसको अगेन शुरू किया गया। अब देखो हम बात करेंगे अग्रेरियन रिफॉर्म्स की। इसमें देखो क्या था कि जो मिनिस्टर थे ना उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी। जो स्टेट में मिनिस्टर थे उनके पास इतनी पावर नहीं थी क्योंकि सेंटर में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही बैठी थी और स्टेट मिनिस्ट्रीज़ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो लोगों के लिए एक बड़े स्तर पे काम कर सके। और ये 1938 वाला टाइम था और उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के जो आसार थे वो देखने को मिल रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने का टाइम था और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द अग्रेरियन सिस्टम, बट स्टेट गवर्नमेंट तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक सेंटर से उन्हें कोई वैसा सपोर्ट ना मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले चेंज करने की ज़रूरत थी। बात करेंगे एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबर के प्रति जो कांग्रेस थी उसका क्या एटीट्यूड था। सम टाइम व्हेन ट्रेड यूनियन वर्कर प्रोटेस्ट द स्टेट मिनिस्टर वाइल प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल पीस। देखो सम टाइम क्या हुआ था, जब ट्रेड यूनियन वर्कर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो जो स्टेट मिनिस्टर थे उन्होंने जो इंडस्ट्रियल पीस थी उसको प्रमोट करने के लिए उनको दबाने की कोशिश की और ट्रेड यूनियन ने कांग्रेस के अगेंस्ट चीज़ें करना शुरू कर दी और स्टेट मिनिस्टर ने उन पे जो ट्रेड यूनियन वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे सेक्शन 144 भी लगाई और उनके कुछ लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा कांग्रेस का जो इमेज थी लेबर के टुवर्ड्स वो थोड़ा सा मतलब हार्ड दिखी और लोग खुश नहीं थे। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स। समाज के वेलफेयर के लिए कांग्रेस ने क्या बदलाव किए। सबसे पहले तो देखो उन्होंने हरिजन्स के लिए जो कुछ स्टेप लिए थे वो थे कि उनको टेम्पलमेंट्री के लिए रिस्ट्रिक्शन थी वो रिमूव कर दी गई। यूज़ ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ एंड स्कॉलरशिप, जो सबके लिए फैसिलिटीज़ थी उनसे उनको वंचित नहीं रखा गया जो आज दिन तक रखा जा रहा था।
एंड इंक्रीज इन देयर नंबर इन गवर्नमेंट सर्विस एंड पुलिस एट्सेट्रा। उनको जो गवर्नमेंट सर्विस थी उनमें बढ़ावा दिया गया और पुलिस सर्विसेज में भी। एंड अटेंशन गिवन टू प्राइमरी टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन एंड टू पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। मतलब जो लोगों की एजुकेशन उसमें सुधार किए गए और ताकि लोग सारे पढ़ें लिखें और जानें उनके राइट्स के, उनके अधिकारों के बारे में। एंड एनकरेजमेंट गिवन टू खादी थ्रू सब्सिडीज़। खादी को प्रमोट किया गया, स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट किया और उस पर सब्सिडीज़ दी गई। अब देखो बात करेंगे एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी ऑफ कांग्रेस। इससे एक्स्ट्रा उन्होंने क्या काम किया, देखो उस टाइम उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई कांग्रेस ने और 1938 में बनाई। और उस टाइम जो सुभाष चंद्र बोस जी थे वो प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। उन्होंने मास लिटरेसी कैंपेन लॉन्च की और ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस ने पुलिस स्टेशन और पंचायत की सेटिंग की, मीन्स की बहुत सारी पंचायत बनाई और पुलिस स्टेशन बनाए। और देखो कांग्रेस ग्रीवियांस कमेटी बनाई जिसमें पता क्या होता था, अगर इनको कोई अपना बिल पास करवाना है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के उस पर साइन करवा के ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेश करते थे। अब बात की गई है इवेल्युएशन, जो भी 28 मंथ तक कांग्रेस का कार्यकाल रहा तो उसमें उन्होंने क्या किया और क्या नहीं। देखो जो मिनिस्ट्रीज थी ना वर एबल टू कंट्रोल कम्यूनल रियॉट्स, जो दंगे भड़क रहे थे उन पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस पर बहुत कंट्रोल हुआ। एंड जो कुछ लैंडलॉर्ड्स थे ना वो अंग्रेज़ों के टट्टू जो थे उनको अंग्रेज़ों से मतलब मिलती थी हेल्प, वो बस उनको कोई मतलब नहीं था, गरीब मर रहा है तो मरे, तो काउंसिल ने उनको भी न्यूट्रलाइज करने में बहुत काम किया। एंड अंग्रेज कहते थे कि ये इंडियंस कुछ नहीं कर पाएंगे हमारे बिना, तो उस चीज़ को भी कांग्रेस ने गलत प्रूफ किया और कहा कि इंडियंस वर फिट टू रूल और इंडियंस वर नॉट फिट टू रूल, ये कहते थे अंग्रेज, उनका मिथ था, इसको भी उन्होंने गलत प्रूफ किया। एंड कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड इन अक्टूबर 1939 आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था अक्टूबर 1939 में, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होने वाला था तो कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था। एंड 28 मंथ के लिए उनका जो कांग्रेस रूल रहा था। एंड अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है एंड हम कल से शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स इन द वेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।